Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 14 of class 10 NCERT book exercise 14.1. Question number 14th. One card is drawn from a bell-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color and a face card and a red face card and the jack of hearts, a spade and the queen of diamonds. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक बेल शफल डेक है 52 कार्ड्स का, उसमें से क्या है एक कार्ड ड्रॉन करा गया है, निकाला गया है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो किंग होएगा रेड कलर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 52 कार्ड्स में कितने नंबर ऑफ रेड कलर किंग होते हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कलर किंग 2, और डेक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है किंग ऑफ रेड कलर की, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, जहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड किंग्स और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ रेड किंग्स हमारे पास है 2 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। रिड्यूस कर देंगे 2 के टेबल पे, पहले 1 पे और ये जाएगा 26 पे। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे अ फेस कार्ड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड विच इज़ 12। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हमारे पास फेस कार्ड हैं 12, देन 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। रिड्यूस कर देंगे 4 के टेबल पे, पहले 3 पे और फिर 13। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट अ रेड फेस कार्ड। तो 52 कार्ड की बेल शेफ्ड डेक में कितने नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड होते हैं 6। तो जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स 6। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे रेड फेस कार्ड की, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड है 6 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। रिड्यूस कर देंगे 2 के टेबल पे, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 26 पे। अब हम करेंगे जैक ऑफ हर्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हर्ट्स। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स कितने होते हैं 1, नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स 1। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जैक हर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स होते हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आ स्पेड की। तो हम जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेड। तो बेल शेफ्ट डेक में कितने नंबर ऑफ स्पेड्स होते हैं 13। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आ स्पेड की, नंबर ऑफ स्पेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ स्पेड्स होते हैं 13 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। 13 इंटू 13 1 ज़ा 13 एंड ये जाएगा 4 पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स आ गई 1/4।
फिफ्थ पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 1। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड की। तो प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होएगी, नंबर ऑफ क्वीन डायमंड्स, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड होते हैं 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर बेल शफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? And second, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and a queen? हमें जहाँ पे गिवन है 5 कार्ड जिसमें है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, और वहाँ पे उसको क्या कर रखा है, उनके फेस को डाउनवर्ड रख रखा है। अगर उनमें से एक कार्ड को पिक करा जाता है रैंडमली, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो कार्ड ड्रॉन करा गया है वो क्या है, क्वीन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जहाँ पे जो आउटकम्स है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 10 है हमारे पास, जैक है, क्वीन, किंग एंड एस। तो जहाँ पे जो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन है वो हैं 5। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें गिवन है 5। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। तो हमारे पास जहाँ पे क्वीन क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं, 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो आ जाएगी नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स हैं 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 5। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। सेकेंड पार्ट में बोला गया है इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकाल के उसको साइड पे रख दिया गया है, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकेंड कार्ड जो पिक करा गया हो वो एस हो या फिर क्वीन। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 5। और अगर उसमें से हमने क्वीन को निकाल के साइड पे रख दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे, रिमेनिंग कार्ड्स 5 - 1, क्वीन को हमने माइनस कर दिया तो आगे 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकंड कार्ड जो हमने पिक करा है वो एस होएगा। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एस की। तो हम जहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ जो एस कार्ड्स हैं वो हमारे पास जहाँ पे गिवन है वो है 1। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अभी हमारे पास क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अब सेकंड का बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सेकंड कार्ड पिक करा गया है वो एक क्वीन हो। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स। जब हमने क्वीन को साइड पे रख दिया तो उसमें क्या होएगा, क्वीन की जो वैल्यू है वो आ जाएंगे 0, क्योंकि क्वीन वाला कार्ड जहाँ पे नहीं है। तो और जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, रिमेनिंग 4, तो आ जाएगा 0। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective.
वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट एंड डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, 12 डिफेक्टिव पेन्स को क्या कर दिया गया, एक्सीडेंटली 132 गुड पेन्स में मिक्स कर दिया गया। और पेन की तरफ देख के हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वो गुड वन है या फिर डिफेक्टिव है। उनमें से एक पेन को रैंडमली पिक करा गया है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन हमने निकाला है वो गुड वन है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन, तो जहाँ पे गुड वंस और डिफेक्टिव पेन्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स आएंगे। गुड वंस है हमारे पास 132 एंड डिफेक्टिव हैं 12, तो टोटल नंबर ऑफ पेन आगे 144। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड वन पेन। तो जहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स हमारे पास कितने हैं 132 एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स है हमारे पास 144। रिड्यूस कर देंगे, जी जाएंगे 12 के टेबल पे, जी जाएगा 11 पे और जी जाएगा 12 पे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है 20 बल्ब, जिसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब कंटेन हैं और उसमें से एक बल्ब को रैंडमली निकाल लिया गया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो बल्ब है वो डिफेक्टिव होएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं वो कितने हैं 20। टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 है एंड डिफेक्टिव हैं 4, और उनमें क्या है 4 डिफेक्टिव हैं। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो बल्ब ड्रॉन आउट करा गया है वो डिफेक्टिव है फर्स्ट पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 और टोटल हैं 20। तो इनको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 1/5। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव। इन्होंने बोला कि हमने सपोज करना है कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिफेक्टिव बल्ब माना है वो डिफेक्टिव नहीं है और वो रिप्लेस नहीं हुआ। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बाकी रेस्ट में से हमने एक बल्ब को निकाला है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, मीन्स कि उसके बाद निकालने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होएगा। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं 20 और उसमें से जो डिफेक्टिव थे वो थे 4। देन 20 - 4 तो आगे 16 और उन 16 में से क्या कर दिया गया एक बल्ब को रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो अब हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव की। तो जहाँ पे क्या होएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब। अब हम देखेंगे जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास हो जाएंगे 15। बट अगर हमें जहाँ पे बोल दिया गया कि जो जहाँ पे हमने बल्ब ड्रॉ करा है वो डिफेक्टिव नहीं है और वो रिप्लेस नहीं होएगा, तो उनमें से 1 बल्ब ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं वो हो जाएंगे 19। तो जहाँ पे नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास हैं 15 एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं 19।
तो जहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड पार्ट की नॉट डिफेक्टिव बल्ब की कितनी आ जाएगी 15/19। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number and a perfect square and a number divisible by 5. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक बॉक्स गिवन है जिसमें 90 डिस्क हैं और उनके ऊपर जो नंबरिंग है वो है 1 से लेके 90 तक। और अगर हमने उसमें से एक डिस्क को निकाल लिया है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में कि जो उसके ऊपर नंबर होएगा वो 2 डिजिट नंबर होएगा। तो सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास जहाँ पे सिंगल डिजिट कितने होंगे 1 to 9, तो 9 हो जाएंगे। सिंगल डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास 9 एंड 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे। टोटल नंबर्स हैं 90, 90 माइनस 9 81। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 डिजिट नंबर की। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 81 एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 90। इनको रिड्यूस कर देंगे 9 के टेबल पे, जी जाएगा 9 पे और जी जाएगा 10 पे। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर से पहले हम एक सीरीज लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएंगे हमारे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। अब हम अगर जहाँ पे देखते हैं हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास 90। रिड्यूस हो जाएगा 1/10, तो प्रोबेबिलिटी आ गई परफेक्ट स्क्वायर की 1/10। थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी बतानी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने नंबर हैं जो 5 के साथ डिविजिबल होंगे। तो 5 के साथ डिविजिबिलिटी निकालने के लिए एक सिंपल मेथड होता है जिसमें हम करेंगे टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 90 और उसको हम क्या करेंगे 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 18। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5, तो जहाँ पे आ जाएगा नंबर्स डिविजिबल बाय 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो हमारे पास जो नंबर डिविजिबल हैं 5 से वो हैं 18 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 90। रिड्यूस कर देंगे 9 के टेबल पे, 2 पे जाएगा फिर 10 पे। अब हम 5 को 2 के टेबल पे रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का 1/5। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letter as given below A, B, C, D, E and A. The die is thrown once, what is the probability of getting A and D? हमें जहाँ पे गिवन है एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसमें ऊपर 6 फेसेस हैं और उसके ऊपर लेटर शोन है A, B, C, D, E and A। हमें प्रोबेबिलिटी डाई को एक बार ही थ्रो करा गया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग ऑफ A। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ए फेसेस अपॉन टोटल आउटकम। तो
तो अगर हम जहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ ए के फेसेस क्या हैं, कितने बार नंबर ऑफ़ ए के फेसेस हैं 2, तो जहाँ पे आ जाएगा 2 एंड टोटल आउटकम्स क्या हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग डी, तो डी हमारा 1 टाइम ही आ रहा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नंबर ऑफ डीज फेसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो डाई है तो टोटल आउटकम्स होंगी 6 और डी के फेसेस हैं 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गई 1/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। हमें जहाँ पे क्या गिवन है कि हमें एक डाई को थ्रो करना है रैंडमली रेक्टेंगुलर रीजन में, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या करेगा, जो डाई है वो लैंड करेगा इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, रेक्टेंगुलर रीजन और उसके बीच हमारे पास एक सर्कल है और डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो हमारा डाई है वो क्या करेगा, इसके अंदर लैंड करेगा और सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रीजन की बात करते हैं तो एरिया निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है 3 एंड ब्रेड्थ है 2, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 मीटर स्क्वायर। देन हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें जहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर हमारा 1 है, तो जहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो आ जाएगा d/2 1/2। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा पाई/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि जो डाई है वो क्या करेगा, लैंड करेगा इनसाइड द सर्कल। डाई विल लैंड inside the circle। देन हमारे पास क्या होएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल जो है हम नीचे लिखते होते हैं प्रोबेबिलिटी के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारा टोटल जहाँ पे किसका एरिया है, रेक्टेंगल का, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया आया है हमारे पास पाई/4 और रेक्टेंगल का एरिया है 6, देन 4 नीचे आ जाएगा, पाई/4 इंटू 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई पाई/24। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? हमें जहाँ पे गिवन है लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स हैं जिसमें 20 क्या हैं, डिफेक्टिव पेन्स हैं और अदर्स गुड हैं। नूरी क्या कर रही है, पेन बाई कर रही है, अगर वो तभी बाई करेगी अगर वो गुड होएगा, अगर वो अच्छा नहीं होएगा, डिफेक्टिव होएगा, तो देन शी विल नॉट बाई इट। द शॉपकीपर क्या करता है, उसमें से एक पेन को रैंडमली निकालता है और उसको देता है। हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट शी विल बाय इट। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो है 144 और डिफेक्टिव पेन है 20। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि वो बाई करेगी, बाई तो तभी करेगी अगर वो गुड होएंगी, तो हम गुड पेन्स निकालेंगे, तो गुड पेन्स आ जाएंगे टोटल में से डिफेक्टिव पेन को माइनस करके 124। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी शी विल बाई पेन, तो आ जाएगा, तो हमारे पास जो गुड पेन्स हैं वो कितने हैं, गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो गुड पेन्स हैं हमारे पास 124 एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं 144। इसको रिड्यूस कर देंगे 4 के टेबल पे,
3 पे जाएगा और 1 पे, और जहाँ पे जाएगा 3 और 6 पे। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय आ गई हमारी 31/36। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट, वो पेन कब नहीं बाय करेगी, अगर वो डिफेक्टिव होएंगी। तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट इक्वल्स टू डिफेक्टिव पेन, क्योंकि उसने डिफेक्टिव पेन नहीं बाय करनी, डिफेक्टिव पेन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20 हैं, एंड टोटल हैं 144। तो 4 के टेबल पे रिड्यूस कर देंगे, ये 5 पे और ये 36, तो आ जाएगा 5/36। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द टेबल। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एग्जाम्पल 13 के अकॉर्डिंग इस टेबल को कंप्लीट करना है। उस एग्जाम्पल में हमें गिवन था कि 2 डाइसेस को हमने थ्रो करा है। 2 डाइस को थ्रो करने के बाद उसके ऊपर जो आउटकम्स आती हैं वो हमने जहाँ पे लिख रखी हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें गिवन है सम, 2 डाइसेस के ऊपर क्या क्या सम आना चाहिए और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 का हमें गिवन है, अगर उनके ऊपर दोनों डाइसेस के ऊपर का सम कितना होना चाहिए, जो उसके ऊपर आउटकम्स है 3 होना चाहिए। तो हम जहाँ पे देखेंगे 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3, तो ये दोनों आउटकम्स हैं, इसमें जो क्या है हमारा सम 3 आ रहा है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी होगी 2, तो 2 बाय टोटल तो हैं 36। नेक्स्ट हमारे पास है सम 4 आना चाहिए, तो 1 + 3 2 + 2 एंड 3 + 1, तो ये आउटकम्स हमारे पास कितनी है 3, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 और अपॉन में 36। नेक्स्ट है सम होना चाहिए 5, तो 5 सम होना चाहिए, तो वहाँ पे है 4 + 1 3 + 2 3 + 2 एंड 4 + 1, तो ये आ गई 4, तो 4/36। नेक्स्ट हमारे पास सम होना चाहिए 6, 5 + 1 2 + 4 3 + 3 4 + 2 एंड 5 + 1, तो ये आ गई हमारे पास 5। फेवरेबल आउटकम्स हमारी 5 हैं, तो 5/36 आ गया। नेक्स्ट है 7, तो सम 7 आना चाहिए, 6 + 1 5 + 2 4 + 3 4 + 3 5 + 2 एंड 6 + 1, तो ये हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36। 8 का सम वाला हमें गिवन है, सम आना चाहिए 9। तो अब हम देखेंगे 9 कितने के ऊपर आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे 9, तो 6 + 3 4 + 5 5 + 4 एंड 6 + 3, तो ये आ गई हमारी 4, तो आ गया 4/36। नेक्स्ट है आना चाहिए सम 10, 4 + 6 5 + 5 एंड 6 + 4, तो 1 2 3, तो जहाँ पे हो गया 3/36। सम 11 आना चाहिए, देन 5 + 6 एंड 6 + 5, 2 आउटकम्स हैं, देन 2/36। इसी टेबल को हमें इस क्वेश्चन में कंप्लीट करना था। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर द 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, therefore each of them has a probability 1/11 and do you agree with this argument, justifies your answer। ये एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 11 है, तो हर एक की जो आइटम का जो प्रोबेबिलिटी होएगी वो 1/11 होएगी। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट। तो अगर हम जहाँ पे देखें तो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं 1 से लेके 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 6/36 और 1/36 जा रही हैं, बट किसी का भी जो आंसर है वो 1/11 नहीं है। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11 as these one not, ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि ये इक्वली लाइक नहीं हो रही हैं, 1/36 2 3 इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 head and 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will
लॉस द गेम। हमें जहाँ पे गिवन है एक गेम है जिसमें 1p कॉइन को टॉस करा गया है 3 टाइम्स और उसकी हर एक ऑब्जर्वेशंस को नोट करा गया है। हानिफ जीतता है अगर सारे के सारे टॉसेस के ऊपर सेम रिजल्ट आता है, मीन्स के 3 हेड आती हैं और 3 टेल आती हैं, अदरवाइज वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर वो गेम को हार जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे, क्या है, कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आएंगे, तो 2 की पावर 3। तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आएंगी 8। तो हम लिखेंगे जहाँ पे टोटल आउटकम्स, 3 कॉइन को अगर वो टॉस कर रहा है तो 3 बार कर रहा है, तो तीनों के ऊपर क्या आ रहा है, हेड 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 आ रहा है। और फिर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर आ गया हेड और थर्ड के ऊपर आ गया टेल। 2 आउटकम्स होगी, हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट पे हेड आ रहा है, बाकी दोनों पे टेल आ रहा है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड आ रहा है। नेक्स्ट अगर बार 5th टाइम वो करेगा तो टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल, और नेक्स्ट टाइम दोनों पे टेल, फर्स्ट और सेकंड पे, और लास्ट पे हेड। 1 2 3 4 5 6, तो 2 आउटकम्स और आएंगी अगर फर्स्ट पे टेल आ गया और लास्ट के दोनों के ऊपर हेड आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, तीनों के ऊपर टेल आ गया। तो हमारी टोटल आउटकम्स होगी 8। तो अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि हानिफ विल लॉस द गेम। दो वो जीता है, विन करता है, तब सेम रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स कि इस टाइम पे और इस टाइम पे वो विन करेगा। बाकी की जो हमारे पास 6 आउटकम्स है तब वो हार सकता है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हानिफ विल लॉस द गेम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या फिर फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8, रिड्यूस कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम एंड 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। हमें जहाँ पे गिवन है एक डाई को ट्वाइस थ्रो करा गया है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 5 विल नॉट कम एट द टाइम, कि 5 एट द टाइम नहीं आना चाहिए। तो हम जहाँ पे सबसे पहले टोटल आउटकम्स देखेंगे। टोटल आउटकम, एक डाई को थ्रोन करने पे 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, अब 2 हैं तो 6 × 6 तो आ जाएंगी 36। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों को डाई को थ्रो करते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर आया 1, सेकंड के ऊपर आया 5, तो 5 5 वाली देखेंगे 2 5, क्योंकि एदर फर्स्ट वाले में हमें करना है 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम। देन 3 5, टोटल में से हम इनको माइनस कर देंगे, 4 5 एंड 5 5 और 6 5, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 6। तो ये हमारी आउटकम्स होगी 11। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है 5 विल नॉट कम अप। तो जहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल आउटकम्स में से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 जिप पे आ रहा है उसको माइनस कर देंगे तो वो वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिनके ऊपर 5 नहीं आएगा। तभी हमने जहाँ पे क्या करी है 5 वाली लिखे हैं, ताकि हम टोटल में से 5 वालों को माइनस कर दें अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 36 और माइनस करेंगे उसमें से जिसके ऊपर 5 आ रहा है 11 वाली, तो ये आ गया हमारा 25/36। ये रिड्यूस नहीं होएगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जिसके ऊपर 5 नहीं आएगा। तभी हमने जहाँ पे क्या करा है 5 वाली आउटकम्स लिख के टोटल में से माइनस कर दी।
सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो जहाँ पे क्या होएगा, जिसके ऊपर 5 आ रहे हैं, नंबर ऑफ 5 कम अप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जिनके ऊपर 5 आ रहा है एटलीस्ट वंस, वो क्या है हमारे पास 11, देन 11 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। रिड्यूस नहीं हो सकता जी, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीज़न। हमें जहाँ पे बताना है कौन सा आर्गूमेंट सही है कौन सा नहीं है और उसका रीज़न बताना है। फर्स्ट है, इफ़ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tail or 1 of each. Therefore each of these outcome the probability is 1/3। हमें जहाँ पे गिवन है अगर हम 2 coins को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली तो जहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं एंड 2 हेड आते हैं, 2 टेल, या फिर उनमें से 1 ऑफ ईच आता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आ गया इनकरेक्ट, क्योंकि 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स होंगी या तो दोनों के ऊपर हेड आएगा, या फर्स्ट के ऊपर हेड और सेकंड के ऊपर टेल, या फर्स्ट के ऊपर टेल सेकंड के ऊपर हेड, या फिर दोनों पे टेल। सेकंड, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। हमें जहाँ पे गिवन है कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, या फिर ऑड नंबर या फिर इवन नंबर। तो ये हमारी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास डाई को हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 1 से लेके 6 तक, उसमें ऑड नंबर भी होते हैं और इवन नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट है जो प्रोबेबिलिटी होएगी उसकी ऑड नंबर की, वो 1/2 होएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लेते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, तो कितने टाइम्स आ रहा है 3 और टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तभी ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आ गया। फर्स्ट का पार्ट आंसर आया था इनकरेक्ट और सेकंड का आया है करेक्ट। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था और रीज़न बताना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।